राजा पृथु ने उत्सुकता पूर्वक नारद जी से पूछा, हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया? कृपा करके मुझे वह कथा सुनाएं। नारद जी बोले, जब पार्वती जी वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विस्मित होकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर भगवान शिव के बाणों को काटने लगा, परंतु जब वह बाणों को काट ना पाया, तब उसने भगवान शिव को मोहित करने के लिए अपनी माया से पार्वती का निर्माण करके अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिय पत्नी पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा हुआ देखकर भगवान शंकर लौकिक लीला दिखाते हुए व्याकुल हो गए। शिव शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ ना रहा और सबके सब भागने तथा छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ तथा निशुंभ भी समर्थ ना रहे। शिव शंकर जी ने शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भाग रहे हो। भागते हुए को मारना पाप है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु महागौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिव जी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान जलने लगा। उसने क्रोधित होकर शिव जी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर भगवान बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणांगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर जलंधर का सर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ जलंधर का सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के दो टुकड़े हो गए। उसके रुधिर से युद्ध भूमि व्याप्त हो गई। शिव आज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड बन गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर भगवान शिव में वैसे ही प्रवेश हो गया जैसे वृंदा का तेज माँ गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर सभी देवता तथा गंधर्व प्रसन्न हो गए। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का 20वां अध्याय पूर्ण हुआ।